नमस्कार। आज हम एक भेजी हुई कहानी अंधेरी पटरी का रहस्य और उससे जुड़ी कुछ बातों पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। ये कहानी एक रेलवे ट्रैक के बारे में है जो गांव के पास है, वीरान सा। गांव वाले उसे अंधेरी पटरी कहते हैं। हाँ, और वो सविता स्टेशन भी है पास में जो बरसों से बंद पड़ा है। बिल्कुल। कहते हैं ट्रैक कभी कभी इस्तेमाल होता है, पर गांव वाले रात में जाने से डरते हैं। अजीब आवाजें, चीखें, ऐसी कहानियां हैं। हम्म। पर एक नौजवान लेखक है अजय, वो इन सबको बस अफवाह मानता है और सच जानने निकला है। हाँ, और यही दिलचस्प है। मतलब कैसे एक जगह का डर जो सब मानते हैं और एक अकेले आदमी की वो सच जानने की जिद, ये टकराते हैं। सही कहा। देखते हैं उसे क्या मिलता है। तो अजय पहली रात को जाता है, टॉर्च कैमरा लेकर। बारिश हो रही है, कोहरा भी है, माहौल एकदम बस वैसा, ऐसा। हाँ, डरावना सा। वीरान स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है, सड़ी हुई सी। अच्छा, फिर अंधेरे में लगता है कोई हिल रहा है, कोई साया, शायद औरत का। पर पास जाता है तो कुछ नहीं। ये तो शुरुआत है बस। फिर रात के कोई 1 बजे एक तेज दर्द भरी चीख, जोर से। चीख? हाँ, और फिर किसी लड़की की रोने की आवाज आती है, माँ। ओहो। और तभी अजय को ट्रैक के पास सफेद साड़ी में भीगी हुई एक औरत दिखती है, धुंधली सी। और फिर वो भी गायब। बाप रे, ये वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, ये चीख और माँ की पुकार और वो सफेद साड़ी वाली औरत, ये सब कहानी के लिए अहम सूत्र हैं जो बाद में जुड़ते हैं। सही। अगले दिन फिर वो गांव के एक बुजुर्ग से मिलता है, चंद्रवन दादाजी। वो पहले स्टेशन पर मैकेनिक थे। अच्छा, तो उन्हें पता होगा वहां के बारे में। हाँ, वही बताते हैं कि 25 साल पहले उसी स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। ट्रेन हादसा? हाँ, और उसमें एक माँ और उसकी बच्ची, दोनों की मौत हो गई थी। गांव वाले मानते हैं कि उनकी आत्माएं वहीं हैं। तो ये बात है, मतलब ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं, एक पुरानी त्रासदी है जो वहां गूंज रही है। बिल्कुल। अजय को अब लगता है कि शायद उसने जो देखा वो सच हो सकता है। हाँ। तो वो अगली रात फिर जाता है, सबूत जुटाने। दोबारा हिम्मत है लड़के में। हाँ, इस बार उसे पहले एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है, फिर से वही माँ। अच्छा। और फिर वो देखता है ट्रैक पर एक छोटी बच्ची सफेद ड्रेस में, और उसके पीछे एक औरत, आंखें जैसे जल रही हों और हाथ में लाल फूल। लाल फूल ये कहाँ से आए? पता नहीं, पर बच्ची अचानक गायब हो जाती है और ट्रैक पर गीले लाल फूल पड़े मिलते हैं, जैसे असली हों। ये बड़ा अजीब है, फूल का मिलना। मतलब ये वहम नहीं था शायद। शायद। और तभी वो औरत अजय के सामने आ जाती है, बाल बिखरे हुए, आंखों में दर्द। वो अजय की तरफ बढ़ने लगती है। सीधे अजय की तरफ? हाँ, अजय तो बुरी तरह डर जाता है, गिर पड़ता है। जाहिर है कोई भी डर जाएगा। तभी फिर बच्ची के रोने की आवाज आती है। माँ मुड़ती है, बच्ची उसकी गोद में आ जाती है, और फिर एक चीख के साथ दोनों हवा में गायब। दोनों एक साथ, माँ और बच्ची? हाँ। तो शायद वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे इतने सालों से और अजय के सामने ही मिल गए। हो सकता है कहानी का ये अहम मोड़ है। बिल्कुल, जैसे कोई अधूरा काम पूरा हुआ हो। अजय डरा हुआ गांव वापस आता है। उसने सब रिकॉर्ड किया था, ऐसा उसे लगा था। अच्छा, कैमरा था उसके पास? हाँ, पर जब वो कैमरा चलाता है तो उसमें कुछ भी नहीं, बस टॉर्च की रोशनी दिख रही है और बारिश। न कोई औरत, न बच्ची, न आवाज, कुछ नहीं। अरे, मतलब कोई सबूत नहीं? कोई सबूत नहीं। ये तो रहस्य और गहरा गया। क्या वो सब अजय का वहम था या फिर कुछ ऐसा था जिसे कैमरा पकड़ ही नहीं पाया? हाँ, यही सवाल है। गांव वाले अवश्य कहते हैं कि उस रात के बाद से चीखें थोड़ी कम हो गई हैं। अच्छा, जैसे अजय की वजह से उन आत्माओं को शांति मिली हो? शायद कहानी तो यही इशारा करती है। तो अंत में सवाल यही रह जाता है कि अजय ने जो देखा, जो महसूस किया, वो आखिर था क्या? क्या वो सच में 25 साल पुरानी एक त्रासदी थी जो जिंदा हो उठी थी, या फिर बस अंधेरे, डर और अकेलेपन का नतीजा? हाँ, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या कुछ अनुभव हमारे तर्क और सबूतों से परे होते हैं? और क्या किसी जगह से जुड़ा दर्द जो बहुत गहरा हो, वो वक्त के साथ भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है? ये सवाल कहानी छोड़ जाती है।